हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन द न्यू वीडियो। आज करते हैं भाई न्यू वीडियो में स्वागत हमारा अभिषेक भैया का। हेलो गाइस। तो भाई आज की वीडियो जो है वो होने वाली है इन्फॉर्मेटिव किस बात का भाई, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस अभिषेक भैया के पास आए हुए हैं इंस्टा पे और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे कि भाई बताओ इटली आने का क्या प्रोसेस है और कैसे आ सकते हैं, इटली आते जॉब मिल जाती है क्या, कितने क्या रुपए लगते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आज कवर करने वाले इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो आपका यहाँ पे कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है, मतलब किस हिसाब से आपको लोग ट्रीट करते हैं, कितना क्या टैक्स कटता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में अपन कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपन इस वीडियो में बात करेंगे भाई वर्क परमिट के बारे में। तो वर्क वीज़ा मिलता है भाई दो तरीके से, एक तो होता है सीजनल, एक होता है डोमेस्टिक। भाई जब सीजनल में जब यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे फिंगरप्रिंट होते हैं, मतलब फिंगर ऑथेंटिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स। पहली बार आते हैं, पहले कन्वर्ट होते हैं, उसके पहले जैसे सीजनल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद 9 महीने का डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। हाँ। उसके बाद वापस है ना फिंगर होते हैं, उसके बाद वापस डॉक्यूमेंट कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये बंदा इटली के अंदर परमानेंट होता है। एक होता है जैसे परमानेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अंदर बंदा डायरेक्ट ही फर्स्ट फिंगर में ही इटली के अंदर परमानेंट हो जाता है, उसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जिसका एक बार ही फिंगर ऑथेंटिकेशन होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक, और जिसके 2 बार में होते हैं उसको बोलते हैं सीजनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो हम है भाई, हम आए हुए हैं फैमिली वीज़ा से। फैमिली वीज़ा से कैसे आए हुए हैं, मेरे भी पापा रहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, इनके भी पापा रहते हैं, पापा या मम्मी जिसके भी रहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली वीज़ा से। हमारा जो एक्सपेंसेस आया था भाई वो आया था 4 to 5 लाख। आपका भी सेम आया था ना। ये जो है भाई एक्सपेंस कम और हो गया है, 35,500 कैसे हो गया भाई। पहले क्या होता था भाई, हमारी वेरिफिकेशन आती थी कि ये बंदा यहाँ पे इंडिया के अंदर रहता है नहीं रहता, मतलब एम्बेसी के अंदर जाते थे तो वहाँ पे वो 35,500 रुपये लेते थे कि भाई वो बंदा चेक करके आता था हमारी लोकेशन पे जाके ये बंदा रहता है नहीं रहता, मतलब एक तरह से चेकिंग होती थी। पुलिस वेरिफिकेशन अलग है लेकिन ये एम्बेसी की तरफ से वेरिफिकेशन अलग से होता था। तो ये इसके लगते थे हमारे भाई 35,500 रुपये। लेकिन अब क्या है, वो वेरिफिकेशन बंद कर दी है फैमिली वीज़ा के अंदर भी, और जो नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट लगते हैं ना उसके अंदर भी बंद कर दिया, मतलब वर्क वीज़ा के अंदर भी। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस रहता है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है करंटली में कि इतने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं ना वहाँ पे इंडिया के अंदर एम्बेसी में भाई, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा और लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं भाई रुपए दे के, मतलब 40,000 रुपए दे। एजेंट अभी भाई 40,000 के समथिंग रुपए ले रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने के। तो बात वही पड़ जाती है कि 35,500 रुपये वो दे रहे थे पहले, अब 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये जो भी एजेंट मांग रहे हैं भाई वो दे रहे हैं। अदरवाइज भाई अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा। नहीं पहले इजीली मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं रहती। जब मैं आया था लास्ट 2022 में तो आराम से 7 या 8 दिन के अंदर मिल गया था। आपको भी काफी बंदे हो गए ना इटली के अंदर। हाँ, क्योंकि भाई अभी डॉक्यूमेंट निकले थे कम से कम, मतलब मेरे गांव से ही ऐसे मान लो 100 जने आ रहे हैं भाई, मतलब मेरी एक छोटी सी ढाणी है भाई, वहाँ से 20 जने आ रहे हैं भाई। हमारे घर से एक घर छोड़ के एक घर बंदा आया हुआ है यहाँ पे। हमारे सेम से सिंगाड़ा से भाई पूरे आए हुए हैं। तो भाई झुंझुनू सुजानगढ़ ये तो भाई पूरा ऐसे मान लो जैसे पंजाब कनाडा के अंदर शिफ्ट हो रखा है ना, वैसे ही हमारे भाई झुंझुनू सुजानगढ़ भाई इटली के अंदर शिफ्ट होने वाला है। थोड़े टाइम में भाई यहाँ पे नाम ही दे देंगे कि जैसे कनाडा को पंजाब दे रखा है ना, मिनी पंजाब, वैसे यहाँ पे मिनी राजस्थान दे देंगे भाई। ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बंदे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गई बात हमारी वीज़ा वगैरह की। लेकिन भाई एक चीज़ हो रहा है, अब भी हमारे टाइम पे क्या है, महीना 1.5 महीना ऐसा लगता था वीज़ा आने में। लेकिन आज के टाइम पे भाई 3 दिन में या हफ्ते भर में वीज़ा आ रहा है लोगों का। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जिस हिसाब से भाई इटालियन एम्बेसी काम कर रही है वर्क वीज़ा के ऊपर। ठीक है, वर्क वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, मतलब जल्दी आ रहा है, विद इन अ वीक वीज़ा आ रहे हैं। अब बात होगी भाई वर्क वीज़ा के रुपए कितने ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैंने सीजनल का जितना सुना है उसके ले रहे हैं 10 लाख के आसपास। हाँ, समथिंग 10 लाख है ना। हाँ। और डोमेस्टिक के जो आ रहे हैं भाई, जो परमानेंट बोलते हैं, हमारी भाषा के अंदर परमानेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसके लगभग 15 लाख यूरो लगते हैं। 15 लाख यूरो नहीं, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए इंडिया के लगते हैं। 15 लाख रुपए लगते हैं। अभी हमारे पास मेरे नोन में अभी करंटली 4 आए हैं, मतलब मेरे नोन में क्या, यहाँ पे आने के बाद जाना हूँ मैं उनको कि उनसे पूछा मैंने कि भाई कितने रुपए दे के आए आप। तो एक ने बताया भाई 17 लाख रुपए, सॉरी 2 ने बताया भाई 17 लाख रुपए, एक ने बताया 15 लाख रुपए। 15 लाख वाले से तो मैंने आज सुबह ही पूछा था, और एक और से पूछा था मैं, वो अभी आए नहीं, इंडिया ही है वो, तो वो दे के आ रहे हैं भाई 14 लाख रुपए। तो ऐसा है कि भाई एजेंट टू एजेंट डिपेंड करते हैं कि कितने रुपए ले रहा है, क्योंकि भाई वही बात है छोड़ो क्या ही बोलना, हम ज्यादा बताएंगे नहीं। हाँ, क्या तो पता है क्या कितने पैसे लगते हैं। हाँ, कितने क्या रुपए लगते हैं यहाँ पे, और बाद में कितने क्या रुपए चार्जेस क्या आते हैं वो तो हमें
वो हमें सब पता कुछ है, पता है हमें। लेकिन क्या ही बोलना, खैर वो सबका बिजनेस हो रखा है भाई, कोई कितना लेता है कोई कितना सब लेता है। पैसा की बात है भाई लोगों। हाँ, वीडियो थोड़ी भाई लंबी होगी, मेरे को आई नो, मेरे को पता है, और लेकिन भाई सारों के भाई क्वेश्चंस के आंसर भी देना ज़रूरी है, क्योंकि भाई काफ़ी स्टार्टिंग से ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से मैसेज आने लग रहे हैं, तो भाई मैं देखा आज सही वक्त है भाई, बनाते हैं। भाई भी आया हुआ है अपना बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटली आते हैं तो आते ही जॉब मिल जाती है क्या? इस पे आपका क्या कहना भैया? नहीं भाई, इस वहम के अंदर नहीं आना कि ना ये सोच के आना कि हम इटली जाते ही ये काम करेंगे। पहले से इंडिया से यही सोच के नहीं आना कि हम इटली जाते ही इस काम को करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये करेंगे। नहीं, इटली आते ही जॉब मिल जाती है क्या, ये ना बताओ ना, आप। कोई ज़रूरी नहीं है भैया। पहले डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है, जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड है वैसे ही यहाँ पे कार्ड बनता है, उसके बाद ही हम काम लग सकते हैं। मतलब पीआर मिलता है ना यहाँ पे, सुजोर्नो मिलता है, सुजोर्नो बोलते हैं पीआर अपने वैसे बोले तो सुजोर्नो होता है पीआर। तो पीआर मिलता है ना, उसके बाद से ही एक तरह से स्टार्ट होती है जॉब वगैरह। उसके लेकिन बाद ही हम इटली में अंदर परमानेंट होते हैं। परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन अपन जब इंडिया से आते हैं ना, जो डोमेस्टिक वीज़ा लगते हैं, सीजनल वीज़ा लगते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अभिषेक भैया। हाँ होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे अपन काम कर सकते हैं, हाँ, जहाँ उस पे पे कर सकते हैं। जिस जगह का वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जैसे मान लो एक तरह से किसी फैक्ट्री से जो बंदा बुला रहा है आपको, जो बंदा बुला जैसे रहा है जो इसलिए। एजेंट बुला रहा है आपको, वो किसी फैक्ट्री से आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया कि भाई इस फैक्ट्री में एक बंदे की जरूरत है, तो मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, पर्टिकुलर बंदे को। तो वो बंदा जो है वो आके वहाँ पे डायरेक्ट काम कर सकता है। लीगली तो ये हुआ, इलीगल क्या हुआ भाई, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से चल रहा है, लेकिन वो काम दूसरी कहीं और जगह से पे मिल कर रहा है, क्योंकि इसने कम रुपए में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, लेकिन दूसरी जगह ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। क्यों वो ज्यादा रुपए में क्यों करेगा? क्योंकि भाई वो 17 लाख रुपए दे के आ रहा है, तो उसको उतारनी भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके भाई ब्याज वगैरह भी लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको जल्दी से जल्दी वो उतारना है, तो वो कहाँ करे, काम करेगा जहाँ पे ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। और भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है अपने घर से, तो भाई वहाँ से मतलब उम्मीद मत रखना कि आपको काम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो भाई घर पे बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद के घर से लगवा रहा है, तो क्या ही काम देगा आपको, ये बताओ। तो वहाँ पे तो भाई बैठना ही है, एक तरह से जरिया है वो तो बुलाने का, वहाँ पे तो बैठे रहोगे और वेट करोगे कि कब डॉक्यूमेंट बने और कब फिर आप काम स्टार्ट करें। तो ये सीन होता है। बाकी जैसे ये दिमाग में डाल के आते हैं ना बंदे की कि भाई मेरे अंदर ये एक्सपीरियंस है, हम इटली में जाके ये काम करेंगे, तो वो फिक्स नहीं है। टाइम पड़ने पे अंदर यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन भी धोने पड़ सकते हैं भाई। लेकिन वो जैसे खुले काम के अंदर, परमानेंट काम के अंदर नहीं है। वो परमानेंट काम लगने के अंदर वैसे नहीं है। लेकिन ये तो हो गई अलग बात, लेकिन ना जैसे अपने इंडिया के अंदर जैसे कोई वेल्डिंग वगैरह करता है, हाँ। है ना, वो यहाँ पे आके भी वेल्डिंग कर सकता है। हाँ कर सकता है, पर डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद। डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद, अदरवाइज तो भाई आप ब्लैक में करोगे काम, तो ब्लैक में करोगे तो वही दिक्कत आएगी, कल को कोई कार्बनरी मतलब यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी को पुलिस बोलते हैं यहाँ पे। हाँ। अगर कल को वो पकड़ ले तो आपको पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स देखेगी, हाँ, उसके बाद बोलेगी किसके थ्रू हो, क्या हो, कितने फिर पैसे दिए, फिर फाइन वगैरह लगेगा। फाइन लगेगा, आपके पे लगेगा, और जो आपका मालिक बुलाए उसके पे भी लगेगा। और जो आपको रख रहा है, या अगर आप मतलब जहाँ का एड्रेस है और उस जगह नहीं रह रहे, तो आप दूसरी जगह रह रहे हो, तो भाई जिसके घर में रह रहे हो ना, उसके भी ना फाइन लगेगा 1100 यूरो का। ऐसा सिस्टम है। ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कि आप मान लो मेरे घर में रह रहे हो आप, ठीक है, मैंने बुलाया आपको मेरे घर के थ्रू, ठीक है, फिर आप कहीं जाके काम कर रहे हो कंपनी फैक्ट्री में या कहीं कंपनी में, अगर वो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, अगर वो बोल देता है कि भाई ये ट्रायल पे मेरे यहाँ पे ट्रायल पे आया हुआ है, तो वो ट्रायल का बोल दे कि भाई 1-2 दिन के लिए मैं यहाँ पे ट्रायल पे आया हुआ है, तो ना उस केस में बच जाते हो, क्योंकि 1-2 दिन का ट्रायल बिना कॉन्ट्रैक्ट के कर सकते हैं। डेमो बोलते हैं उसको, जैसे डेमो हाँ, देते हैं जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं अपने डेमो, यहाँ पे बोलते हैं प्रोवारे। तो पे। प्रोवारे पे यहाँ पे 2 दिन काम कर सकते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, तो भाई लगनी है, या मतलब यात्रा ही होनी है उसमें, ठीक है। इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक सतनाम सिंह नाम का बंदा था भाई, 31 साल का, वो कर रहे थे नैरो में अंदर काम। नैरो का मतलब होता है ब्लैक के अंदर वो काम कर रहे थे किसी खेत में। सुबह काम पे गए, शाम को काम छोड़ा, हाथों हाथ ही। जैसे नैरो के अंदर क्या होता है, जिस दिन काम किया शाम को उसका पेमेंट हो जाएगा, ऐसा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो परमानेंट में से होता है जैसे वो डायरेक्ट जैसे अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। हाँ। और नैरो का मतलब हो गया जैसे सुबह काम किया, शाम को काम खत्म, पैसे आपको हाथों हाथ ही। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो बैंक डिटेल्स रहती हैं, तो बैंक में आएगी सैलरी, क्योंकि उसका तो टैक्स वगैरह भी कटेगा। लेकिन नैरो में के अंदर काम करोगे आप, तो आपको टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, और जितना आया उतना आपके जेब में, ऐसा सिस्टम रहता है। सतनाम जी की जो बात होता था भाई, उनके साथ ये हुआ था, वो नैरो के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा था। वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ में कि उनका हाथ जो है मशीन से कट गया भाई, पूरा आर्म। आपने सुनी थी ये बात? हाँ, सुनी थी मैंने। ये 19 जून को हुआ था, रोम के अंदर हुआ था। वहाँ पे कोई मशीन थी, उससे पूरा हाथ कट गया था,
और भाई उस मालिक ने क्या किया भाई, उसका जो हाथ है जो कटा पूरा पूरा अलग हो गया, उसने फ्रूट के बॉक्स में डाला और उस बंदे को, और जो उसका हाथ जो था वो भाई उसके जो रूम था उसके जस्ट बाहर छोड़े हैं। उसको भाई हॉस्पिटल में ले गए, क्यों नहीं ले गए, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था, तो उसकी भाई फट गई उस बंदे की कि भाई अब क्या करना है इसका आगे। ब्लैक में काम कर रहा था ना, ब्लैक में काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अगर डॉक्यूमेंट्स होते ना तो मालिक को खुद को पैसे देने होते थे कि भाई मेरी कंपनी के अंदर हाथ कटा हुआ है। हाँ तो भाई एम्बुलेंस भी बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम उसके लिए एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई भाई किसी ने भी। जैसे डॉक्यूमेंट्स बने होते तो वो बंदा अगर लगी है उसकी कंपनी के अंदर लगा हुआ है, हाथ कट गया है, तो मालिक खुद इंडिया के बोले तो 30 से 40 लाख रुपए इजीली मिलते हैं पेमेंट करता वो। हाँ, और भाई उनकी भाई जान भी बच जाती है कि अगर टाइम पे वो हॉस्पिटल पहुंच जाते, लेकिन भाई एम्बुलेंस ही नहीं बुलाई और ना उनका पूरा ब्लीडिंग हो रही थी भयंकर तरीके से, और भाई वो नहीं रही। The protests were triggered after an Indian farm labourer was killed in a gruesome accident and abandoned after his right arm was severed by a machine. 31-year-old Satnam Singh died at a hospital in Rome on Wednesday, June 19th, 2 days after he was injured while working in a melon greenhouse in the Agro Pontino. तो ऐसा होता है भाई, ब्लैक में अगर यहाँ पे काम करते हैं तो रिस्की बहुत है। अगर आप सोचो कि भाई ब्लैक में काम करने, लेकिन भाई कल को दुर्घटना हो जाती है ना, तो भाई कोई नहीं रहता आगे पीछे, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ये हो गई भाई काम के बाद। अब हमारा बताते हैं भाई, यहाँ पे जब आते हैं काम रहता है 2-3 तरीके का। एक तो होता है भाई रेस्टोरेंट, ठीक है, दूसरा होता है भाई मैगजीना बोलते हैं वेयर हाउस को, ठीक है, तीसरा होता है फाब्रिका बोलते हैं फैक्ट्री को। तो ये 3 तरह के काम मिलते हैं नॉर्मली जो अपने यहाँ पे इंडियंस करते हैं। ठीक है, अब बात आता है भाई मैंने जो किया है और अभिषेक भी जो करते हैं वो हम करते हैं मैगजीना के अंदर। ठीक है, मैंने मैगजीना के अंदर किया है 5.5 महीना, ये स्टिल कर रहे हैं। और कितना टाइम हो गया आपको करते हैं मैगजीना के अंदर काम? 3.5 साल। इनको 3.5 साल हो गए। तो भाई अभी मैं करंटली भाई अनएम्प्लॉयड हूँ, ये एम्प्लॉयड है, ये भाई कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी मौज मस्ती थोड़े टाइम। हमारे बच्चे छोटे हैं। शादी तो हो गई क्या? शादी हुई नहीं, बच्चे छोटे हैं भाई, घर चलाना पड़ता है ना, इसलिए। मेरे को आपके तो कभी शादी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं है, तो आपकी शादी हो गई है? मस्ती ले रहे हो। आपकी शादी हो गई है? वैसे वो डायलॉग है हमारे राजस्थान के अंदर की बच्चे छोटे हैं हमारे। फिर तो मेरे बच्चे छोटे हैं। तो ये बात है भाई। अब आते हैं भाई कि यहाँ पे आपको ट्रीट कैसे किया जाता है जॉब पे। मेरे अकॉर्डिंग भाई मैं बताता हूँ कि यहाँ पे भाई एक तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, लगता है आपको कि भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, भेदभाव होता ही होता है। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि भाई जो मैंने फील किया है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती ना, तो भाई आपको दबाते हैं यहाँ पे लोग। जैसे जो काम भी करते हैं ना, तो उनको काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन आप नए हो तो वो क्या करते हैं, वो आप पे प्रेशर बनाते हैं कि भाई ये काम तू कर, ये काम, मतलब खुद का काम ऐसे मान लो कि मतलब बोस की तरह के ऑर्डर देने लग जाते हैं। हर कोई भी नॉर्मल जो है वो साथ में काम कर रहा है कि तू ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, चाहे अगले का काम हो, लेकिन वही बात है मजदूर हो वो भी, हाँ, वो भी मजदूर हो, लेकिन वही बात है ना कि गधे को बाप बनाना पड़ता है। उस टाइम पे अपने लैंग्वेज तो आती नहीं, अपन कुछ बोल नहीं सकते। कल को मान लो वो जाके वो मालिक को बोले कि ना ये ऐसे कर रहा है, ये अपना काम नहीं कर रहा, तो आप तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपको तो लैंग्वेज नहीं आती है। तो भाई लैंग्वेज बैरियर जो है वो एक मेन चीज़ बन जाती है भाई, जो आगे नहीं बढ़ने देती। अगर लैंग्वेज आती है तो भाई बहुत आगे तक जा सकते हैं अपन यहाँ पे। लैंग्वेज नहीं आए तो नहीं कमार खाई, सुन भाई बात है। हमने खुद ने सामने से पैसे देके 2-3 लाख पैसे देके सामने से, फिर अंदर हम काम के अंदर उस एरिया के अंदर उस काम के अंदर घुसे थे। फिर हमको लैंग्वेज भी नहीं आती थी, हमको भी कई बंदों ने दबाया था, क्या है भाई तू ऐसे लैंग्वेज नहीं आती है, तू काम नहीं करता है। जैसे अपने का अपने ही पकड़ता है, वैसे हमको भी किसी ने बोला था तेरे को काम नहीं आता, ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, हमने 1.5-2 साल तक स्ट्रगल किया, हमने भी बहुत सहन किया। फिर कुछ ऐसे ही नॉर्मल सी हमने भी लैंग्वेज पकड़ ली, हमने भी देखा क्या रंग रूप है अपने वालों का, क्या रंग रूप है बाहर वालों का, क्या रंग रूप है इटली वालों का। उसके बाद हमने भी सीख लिया। उसके बाद से 3 साल हो गए, हमारी गाड़ी भी लाइन के ऊपर है। इसलिए कुछ मिला के बात ये है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है मस्ट। जिस बंदे को लैंग्वेज आएगी वो किसी भी काम में नहीं अड़ेगा, और जिस बंदे को लैंग्वेज नहीं आएगी वो बंदा लोगों के पैरों के नीचे रहेगा। हाँ, कई बंदों को बोल रहेगा हाँ भाई जी ऐसे बोलना पड़ेगा। ये बंदे की फितरत में नहीं है कि हम कि ऐसे जिसके ऐसे नहीं है कि भाई मैं किसी से नहीं दबता, तो भाई यहाँ पे आके दबना ही पड़ेगा। पड़ता है। तो बोलता है भाई मैं तो ऐसे तोप हूँ वैसे हूँ, हाँ। वहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, सबको पैर के नीचे आना पड़ता है।
हाँ एक बार पैर के नीचे जब आएगा। जब भी नहीं आओगे जब आपको लैंग्वेज आएगी। हाँ। जब आपका कोई नहीं उखाड़ सकता भाई, बड़ी आराम से कोई भी काम हो भाई आप खुद करके आ सकते हो। खुद ऑफिस के आ सकते हो, किसी को ऑफिस का काम हो, किसी को हाँ। साथ लेने की जरूरत लेके जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, खुद बंदा कर सकता है। अगर किसी को साथ लेके जाओगे तो बोलेगा इस बंदे को तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ तो भाई वही बात है ना कि गद्दे को बाप बनाना पड़ेगा हर बार कि ना यार मेरे साथ में कोई ऑफिस का ऑफिशियल काम होगा तो यार चलिए यार मेरे साथ चल के आ हाँ, भाई ऐसे अभिषेक कुछ भी तो, यार हाँ, आओ चलो, कि चलो। मेरा कईयों के डॉक्यूमेंट पैर पकड़ने पड़ेंगे हाँ। भाई, ऐसे कर वैसे कर। तो कि- इसलिए यही है, बंदे को इम्पोर्टेंस बनानी है, बंदे को वो क्या करना, नजरों में आना है। तो पहले यही है, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सीखो, उसके बाद ही दूसरा कदम रखो। वीडियो चालू होने से बोल रहे थे यार क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, आप देखो। भाई यही तो एक्सपीरियंस बहुत है तेरे भाई को, हाँ, स्ट्रगल किया हुआ है ना, हाँ तो वही बात है भाई। माता पची। लेकिन पता है मेरे साथ में एक चीज हुई थी, मत दबाई नहीं दबना भाई किसी से नहीं चाहिए। ठीक नहीं, है नहीं। ना? अगर लैंग्वेज भाई हाँ। मेरी फर्स्ट जॉब थी लेकिन मत दबा नहीं, क्योंकि ना भाई मेरे बैग में पापा थे, मेरे को पता है कि जॉब से नहीं तो निकालेगा, क्या ही कर लेगा, ज़्यादा जॉब से निकाल देगा भाई। मैं जैसे चाहे 20 साल का हो चाहे 40 साल का हो भाई, जिस हिसाब से बात करता था ना उस हिसाब से बात करता था मैं। मेरा थोड़ा कुछ अलग ही रहा था भाई एक्सपीरियंस। लेकिन भाई वही बात है ना, जब कोई नहीं रहता, अब कोई आएगा नया बंदा, वर्क वीज़ा से आएगा, ऑब्वियसली बात है वो आएगा भाई इतने रुपए देके, तो भाई सोचेगा कि ना कम से कम ये रुपए तो है मैं चुका हूँ वापसी 17 लाख रुपए या जो भी उसका जैसे इंटरेस्ट इंडिया हो जाने से लगेगा। पहले वापस पहले ये पैसे उतार के जाऊं, फिर आके मैं पैसे कमाऊं। हाँ यही तो बंदे की ना सोच रहती अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही भाई आगे है। ना रात देखना सक्सेस हो होगा, ना सकती है दिन भाई। देखना होगा, हाँ सब कुछ करना होगा ना काम के अंदर भाई। जैसा काम बोला वैसा भी करना होगा। कुछ बंदे के सवाल है जैसे कि इटली जाते हैं ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हाँ तो वो दिमाग मतलब से- ऐसा रहता है कि ना अभी एक मेरे दोस्त का भाई है ना, वो उसका है कि ना इटली जाऊंगा और ना जाते ही थोड़े दिन कमाऊंगा और ना थार ले लूंगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ ही नहीं, ऐसा जब यहाँ कुछ पे नहीं है आके भाई। अपन करते हैं ना तो फिर पता चलता है थार आएगी क्या आएगी। क्योंकि मेरा भी था कि ना जॉब लगूंगा और हार्ले डेविडसन ले आऊंगा, लेकिन वही बात है ना हार्ले डेविडसन के रुपए भी हो गए थे मेरे पास, रुपए सब कुछ लाने होता को है मैं भाई, ला घर- सकता घर था को भी लेकिन देख के चलना पड़ता है ना। घर को देख के चलना पड़ता है। भाई मैं ना कमाने लगते हैं ना फिर पता चलता है यार क्या ही हो रहा है ऐसा, क्योंकि ना यहाँ पे भाई आपको रेंट भी देना है, आपको खाने का भी है, फिर आपकी फैमिली को भी देखना है बिल्कुल पीछे, देखना है। ठीक है, उनके लिए भी रुपए भेजने हैं। तो फिर इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो ये चीज़ें तो होती हैं। और आती है भाई अब सैलरी की बात, तो सैलरी भाई यहाँ पे मिलती है हार्ली पे होती है, जैसे अपने ऑस्ट्रेलिया में होती है, कनाडा में होती है, आपने और दूसरी जगह सुना होगा, तो वहाँ पे जैसे हार्ली पे होती है यहाँ भी हार्ली पे होती है। जैसे भाई यहाँ पे जो खेतों में काम करते हैं भाई वहाँ पे रहती है 5 से 6 यूरो के आसपास हाँ, घंटे के, घंटे के। ठीक है। जो मैगजीना फैक्ट्री वगैरह होती है भाई वहाँ पे मिनिमम 8 यूरो के आसपास मिल जाते हैं, मतलब 8 यूरो कम से कम 9 है। से 10 नॉर्मल है। 9 से 10 नहीं है यार, अब मैंने जहाँ पे काम किया वो 8 यूरो थी वहाँ पे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसके 9 से 10 वो normal है। अलग बात है। लेकिन जो कुल मिला के जो Normal- मंथली इनकम है वो बताओ आप। नहीं जैसे नॉर्मल से 8.5 नॉर्मल है भाई normal 8 8.5 या 8.5 यूरो 8.5 है, normal है। ठीक है। बाकी जो मंथली सैलरी है वो भाई बेस करती है आप कितने घंटे काम घंटे करते हो। काम करे हो, अब घंटे भाई के हिसाब जैसे नॉर्मली है यहाँ पे 8 घंटे है कि 8 घंटे आप काम कर सकते हो एक दिन के ओब्लिगा अंदर। तो बोलते हैं जैसे नियम है। नियम यही है कि एक दिन के अंदर आप 8 घंटे काम कर उससे सकते अंदर हो। अगर कंपनी वाले को मालिक को अगर जरूरत हो कि भाई तेरे को 2 आज- घंटे एक्स्ट्रा लगाने हैं तो उसके पैसे अलग से मिलेंगे। हाँ अगर वहाँ पे ना काम है आपके उधर फैक्ट्री या मैगजीना के अंदर कि आज काम ज़्यादा है कि तो भाई तू काम कर ले थोड़ा और ज्यादा 1-2 घंटे, एक तो ज्यादा ना उसकी अलग से हिसाब सैलरी मिलती है। जैसे आपको 8 यूरो मिलते हैं उसकी जगह आपको 10 यूरो 10 मिल यूरो जाएंगे, मिलेंगे। इस हिसाब से इस आपको हिसाब से काम एक्स्ट्रा करना रुपए मिलते हैं, ठीक है। और रही बात भाई फेस्टा की, अगर सैटरडे संडे आप काम कर रहे हो, जैसे छुट्टियाँ रहती हैं मोस्टली फैक्ट्रीज के अंदर तो रहती है मैगजीना के अपनी अंदर भाषा फिर में भी बता ना, जैसे अमाउस के दिन कोई काम पे बुला ले। हाँ जैसे अमावस के दिन या छुट्टी के दिन कोई काम पे बुला लिया तो भाई उसके लिए एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे होता है सेम सिस्टम। फेस्टा बोलते हैं छुट्टी को, चाहे वो संडे की हो चाहे त्योहार हो, अपने इंडिया में बोलते हैं हॉलीडे। बाकी भाई नॉर्मली अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 1200 से 1400 यूरो इजीली बंदा कमा Normal लेता है यहाँ बंदे पे, अगर फैक्ट्री मैगजीना में काम करता है। जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे जहाँ हम रहते हैं भाई यहाँ पे 200 यूरो रेंट है, ठीक है, और खाने की अलग हो गई। हाँ खाने 200 यूरो रेंट है, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है और वाटर बिल आ जाता है, ठीक है। खाने का अलग है, खाने के कितना लग जाते हैं भाई 100 से 150 यूरो खाने के लग जाते हैं, मतलब 150 यूरो मैक्स टू मैक्स है आप नॉर्मली नहीं 100 यूरो नॉर्मल है और
150 यूरो जो मैक्स टू मैक्स है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 150 यूरो लगेंगे। बाकी तो भाई वही बात है, जिस हिसाब से आप रहोगे उस हिसाब से खर्चा आना है। भाई शौक है कि भाई डेली भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं 2.5 लीटर की तो भाई उस हिसाब से खर्चा आना है। डेली रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो तो खर्चा लगे भाई। तो मतलब मोटा मोटी भाई 300 से 350 यूरो एक महीने का खर्चा है। बाकी जो बचे वो रुपये अपने बचते हैं। डॉक्यूमेंट्स कब निकल रहे हैं? अभी मेरे हिसाब से मैंने सुना है कि ये फरवरी के अंदर 2025 में निकलेंगे। 2025 में। हाँ तो भाई जितना हमको पता था आपको हमने बताया, और जिस हिसाब से जैसे कंडीशन है भाई एक्चुअल में हमने वैसे रखा है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और भाई अगर कोई और क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट में बता देना। या भाई इंस्टा हैंडल है हमारे दोनों के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो भाई वहाँ पे आप मैसेजेस कर सकते हो। कमेंट में भी बता सकते हो भाई, हमको कुछ पूछना हो हाँ, तो जरूर बताएंगे आप। हाँ ज़रूर भाई, आपको रिप्लाई करेंगे जितना हमको पता होगा। अदरवाइज भाई बिना फालतू में उड़ते तीर तो हम भी नहीं लेंगे कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताने लग रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे होगा। भाई हम वो चीज़ हमारे बेहतरी हम वैसे ही बता रहे हैं आप। आई नो ये काफ़ी बोरिंग हुई होगी क्योंकि भाई पूरी वीडियो के अंदर हम भाई बात कर रहे हैं और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। सो यहीं तक रखते हैं भाई इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।